ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरच्या विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील यूएफसीच्या या गणपती मंडळाला अनंत चतुर्दशीच्या 2 दिवसानंतर मुख्य बाजारातील पूर्ण रस्ता तब्बल 9 तास अडवण्यासाठी पाठिंबा देणारी अधिसूचना ठाणे वाहतूक विभागाचे उपायुक्त पंकज सिरसाट यांनी काढली आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा हिंदू धर्मातील चालीरीती धाब्यावर बसवत पितृपक्षात होणारे गणेश विसर्जन योग्य की अयोग्य यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालाय। कायदा याबाबत काय सांगतो याची अधिक माहिती जाणून घेऊयात वकील सरिता खानचंदानी यांच्याकडून। देखिए PL 173 जो 2010 में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली गई थी, वो विशेषतः सार्वजनिक उत्सव के लिए ही डाली गई थी कि जिस तरह सार्वजनिक उत्सव में या किसी भी सेलिब्रेशन में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, विशेष रूप से ध्वनि प्रदूषण अधिनियम जो है, नॉइस पोल्यूशन रूल्स है, और इलीगल पंडाल लगा के रोड को बांध दिया जाता है। तो जब हम सार्वजनिक उत्सव की बात करते हैं, पंडाल की बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं, तो विसर्जन यात्रा और आगमन यात्रा प्रोसेशंस उसकी पार्ट एंड पार्सल्स होते हैं। PL 173 ऑफ 2010 डॉक्टर महेश बेड़ेकर के ये एक ऐसी विशेष जनहित याचिका है जिसका पालन पूर्ण महाराष्ट्र में अनिवार्य है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस, पुलिस स्टेशन की पुलिस, ये 2 जब NOC देते हैं, उसके बाद फायर ब्रिगेड NOC देता है, तब ये तीनों NOCs कंपाइल होकर महानगर पालिका परमिशन देती है। अब उसमें एक्चुअली तो ये मालमत्ता विभाग को देना चाहिए, पर यहाँ पर वार्ड ऑफिसर्स देते हैं। आपके चैनल से मैं ये पहले स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी भी मंडल या किसी भी विशेष लोगों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है, कहीं कोई रंजिश नहीं है। बस दुख ये इस बात का होता है कि अपने वर्चस्व को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर जब कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है और उसमें जन सामान्य को हताश किया जाता है, उस पर मेरा विरोध होता है। यूएफसी गणपति मंडल एक ऐसा ही मंडल है जो श्री दीपक वलेचा द्वारा चलाया जाता है। जितना मैंने उनका रिसर्च किया है, अभी तक यूएफसी मंडल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब PL 173 में स्पष्ट 16 अगस्त 2016 का जो ऑर्डर है, पेज नंबर 127 यानी 127 और 128 में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई भी वायलेशन, कोई भी ब्रीच, किसी भी प्रकार का अगर अवमानना की गई है इस ऑर्डर की, तो आने वाले साल में उस पर्टिकुलर मंडल को परमिशन नहीं मिलेगी। इस वर्ष मैं करीबन 2015 से फॉलो अप कर रही हूँ। देखिए, अब ये मत बोलिएगा कि मेरा कोई कहीं कुछ है, मेरा कहीं कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये 13 किलोमीटर की एक संकीर्ण, एक बहुत ही कंजस्टेड सिटी है। उसमें उल्लासनगर 4 अगर मार्केट की बात करें हम, तो बहुत ही छोटी सी मार्केट है। 4-4, 6-6, 8-8 घंटे ये मार्केट को बंद करके उसमें नाच गाना करना, पटाखे बोलना, और उसमें एक ह्यूमन जो इंसान है, जो बिजनेसमैन है, इन सभी को तकलीफ होती है। रोड ब्लॉक कैन नॉट बी डन एट एनी कॉस्ट। प्रोसेशन बड़ा नहीं है, आम जनता का फंडामेंटल राइट है कि उस रोड को, उस बाजार को वो यूज करे, लेकिन यहां पर अपना वर्चस्व दिखाकर, मैनेजमेंट कर पुलिस को मैनेजमेंट करके, कॉर्पोरेशन को मैनेज करके यूएफसी इतने सालों से धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब हिंदुइज्म की बात अगर हम करते हैं तो पितृपक्ष में कहीं भी कोई पूजा नहीं की जा सकती। एक ब्राह्मण होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरी जितनी जानकारी और मेरी जितनी रिसर्च है, तो मेरी ये आपत्ति है, उस ब्राह्मण पर भी मेरी आपत्ति है जो पितृपक्ष में यूएफसी के विसर्जन के दिन पूजा करवाते। ये अनर्थ है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं हिंदू भटक गए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सरकार जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करती है, ये सरकार जो हिंदुत्व की बात करती है, वो इतना छोटा सा है कि हिंदुत्व का एक नॉर्म नहीं फॉलो कर सकते कि पितृपक्ष में कहीं पूजा नहीं होती। यूएफसी गणपति, अगर इस वर्ष के पर मैं आती हूँ डायरेक्ट, तो अभी विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता चला है, जो बहुत ही शॉकिंग है, कि यूएफसी के पास शायद किसी सुनील वलेचा के नाम से 2 परमिशन है, एक 11वें दिन की और 13वें दिन की। 11वें दिन के अनंत विसर्जन, जो अनंत चतुर्दशी है, अनंत विलीन होते हैं, जहां से आए वहीं से गए। तो विसर्जन ही लाल बाग के राजा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होता है। पूर्ण विश्व में भगवान गणेश के विसर्जन
अनंत चतुर्दशी को होता है, लेकिन उल्लासनगर में यूएफसी की गणपति का विसर्जन 13वें दिन पितृपक्ष में होगा। और अब ये सब के पीछे जो मैं 2015 से एक पेपर मैनेजमेंट देख रही हूं, अब तक तो परमिशन 11 दिन की होती थी, लेकिन उनको पूरा पुलिस बंदोबस्त, खचाखच पुलिस बंदोबस्त उनको मिलता है 13वें दिन, और उसके बाद ये अपनी प्रोसेशन निकालते हैं। अब मैं आपको 2023 की बात बता रही हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्शन हमेशा से ही रहता था, और मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, इन्होंने शांतता क्षेत्र में इन्होंने पूरे रोड पे पटाखे जलाए, आग जलाई, आग के बीच उन्होंने डांस किया। यूएफसी का देखा देखी अब और भी मंडल्स आ गए हैं जिसमें विशेष अब एक अंधा कंपटीशन 26 का राजा और यूएफसी के बीच चल रहा है। इस वर्ष भी यही होने वाला है। तो PL 173 ऑफ 2010 के हिसाब से अगर ब्रीच हुआ है तो परमिशन नहीं देनी है। अरुण बालानी नाम का जो व्यक्ति था, जिसे फॉल्सली प्रेसिडेंट करके घोषित किया गया है यूएफसी का, पिछले वर्ष परमिशन अरुण बालानी के नाम से दी गई थी एज अ प्रेसिडेंट यूएफसी, जिसके ऊपर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कायदा 15 और कायदा 16 से एमपीसीबी ने केस फाइल किया है फरवरी 2024 में। जब 2023 में अरुण बालानी के ऊपर केस फाइल हो चुका है, इसी विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन से एक पूरा प्रपोजल जा चुका है। वो प्रपोजल को एमपीसीबी ने पूरी तरह तहकीकात की है। उसके बाद एमपीसीबी ने माननीय चोपड़ा कोर्ट में केस फाइल किया है। इतना होने के बाद ये पूरी तरह सिद्ध करता है कि वायलेशंस हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से यही पूछना है कि क्या गणेश पूजा के दिन, क्या गणेश उत्सव में, क्या भगवान के नाम पर इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा झोल, कि जब अरुण बालानी के ऊपर 2023 में केस हो चुका था तो 2024 में परमिशन कैसे मिली। उसके बाद जब विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता चल रहा है कि महानगर पालिका ने दो परमिशन दी हुई है, एक 11 दिन की, एक 13 दिन की। विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने, मिस्टर पडवल ने साइन करके दिया है 13 दिन की परमिशन। सुखदेव पाटिल जी ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से साइन करके दिया 13। भैया 13 दिन तो होता ही नहीं है, नहीं तो फिर मैं आप सभी क्या लाल राजा क्या काम है क्या, यूएफसी से ज्यादा है? वो भी स्पेशल अपने आप को बनाने के लिए 13वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, 21वें दिन। अगर कोई दूसरा गलत करता है तो हम भी गलत करें, ये नहीं चलेगा। सो मेरा क्योंकि PL 173 के साथ मैं जीती मरती हूँ, मुख्य मेरा है क्योंकि एज एन एनजीओ मुझे हजारों कंप्लेंट्स मिलती है, और इसी कंप्लेंट्स के नाते एज एन एंटी नॉइज एक्टिविस्ट, एज एन फेथफुल फॉलोवर ऑफ PL 173, जिसका जिक्र माननीय पडवल जी ने किया है अपने इसमें, सुखदेव पाटिल जी ने ट्रैफिक के किया है, अनिल खतुरानी यूएमसी से उन्होंने किया है। तो जब ये लोग मेंशन कर रहे हैं 173 PL के बारे में, तो फिर 173 का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा धोखा है हिंदू लोगों से, हिंदू धर्म से, कि आप एक जगह गणेश की प्रतिमा बिठाते हैं। इस वर्ष स्पेशली PL 96 ऑफ 2024 इसको भी हमने डाला हुआ है ताकि पीओपी की गणपति का स्थापना मंडल में नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पूरा जो एक बुके है वायलेशंस का यूएफसी गणपति ने, उसके साथ साथ उनके छोटे भाई 26 के राजा ने भर भर के किया है, और पूरा का पूरा कंट्रोल, ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल कंट्रोल है, आप सभी जानते हैं कौन पीछे चाबी मार रहा है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जब 173 PL लिखा हुआ है तो हर एक सरकारी अधिकारी बाध्य है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। इसके साथ साथ आगे कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचता है। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, और ये संघर्ष जारी रहेगा। जो डीसीपी है सुधाकर पाठारे जी है, या पंकज शिरसाट जी जो ट्रैफिक के डीसीपी है, अनिल पडवल जी सीनियर पीआई है, असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कथुरानी है, या अपने ट्रैफिक के सीनियर पीआई सुखदेव पाटिल है, ये सब हिंदू है। तो इनको ये हिंदू रीति मालूम नहीं है क्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये फिर से स्पष्ट कर दूं कि PL 173 ऑफ 2010 में CP रैंक, DCP रैंक और ACP रैंक, इन तीनों अधिकारियों को ही जिम्मेदार माना गया है ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए। यहाँ पर बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे डॉक्टर सुधाकर पाठारे जी, जो बहुत ही उम्दा अधिकारी हैं, उनके साथ साथ हमें मिले हैं DCP ट्रैफिक श्री शिरसाट जी, ये दोनों ऐसे DCP पोस्ट पर है जिनको कहीं ना कहीं 173 PL के हिसाब से संभालना था। और अगर खुद हिंदू होने के नाते ये एक हिंदू त्योहार है तो इसे रिलीजियस एंगल के साथ भी देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अगर मैं पडवल जी की बात करूं जो सीनियर पीआई विठलवाड़ी के, सुखदेव पाटिल जी जो सीनियर पीआई है ट्रैफिक विठलवाड़ी के, तो ये खुद एक हिंदू है।
हिंदू त्योहार है, हिंदुत्व की बात हो रही है, तो ये सारा अमेलगमेशन और उसके बाद इतना बड़ा तड़का, इतना बड़ा हथौड़ा PL 173 ऑफ 2010 का है, उसके बाद PL 96 ऑफ 2024 का है कि POP की गणपति नहीं, तो कहीं ना कहीं हिंदू वर्सेस हिंदू हो चुके हैं। और ये जो पैसा, इतना पैकेट्स चल रहे हैं, ये इतना मैनिपुलेशन हो रहा है कि जब पेपर पे भी बातें नहीं होती है, लेकिन ऑन फील्ड आपको पुलिस बंदोबस्त दिखेगा। तो ये बंदोबस्त करने का जिम्मेदारी पूरी की पूरी हाईएस्ट लेवल DCP रैंक अधिकारियों को थी, जिसमें पूरा DCP ट्रैफिक और DCP जोन 4 जिम्मेदार रहेंगे, और उनके साथ साथ मिस्टर पड़वल और मिस्टर सुखदेव पाटिल ट्रैफिक एंड विठलवाड़ी, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आज UFC का ये जो परमिशन है, ये हिंदुत्व के अगेंस्ट है। मैडम जी, ये जो ट्रैफिक विभाग ने अधिसूचना निकाली है 13वें दिन यानी 19 तारीख के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? DCP ट्रैफिक श्री शिरसाट जी ने एक विशेष सूचना निकाली है, नोटिफिकेशन। इसका जिक्र मैं पहली बार 2015 के बाद 2023 में पूर्व DCP ट्रैफिक डॉक्टर विनय राठौड़ जी ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि जो मेन मार्केट है वीनस से लेके श्रीराम तक ये बंद रहेगा 3 बजे से 12 बजे तक, और वही बिना सोचे समझे उसी नोटिफिकेशन को प्रेजेंट जो DCP ट्रैफिक है श्री शिरसाट जी, उन्होंने दोहराया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं पूरे उल्लासनगर वासियों के आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूं कि जब अनंत चतुर्दशी को, जब छोटे बड़े सभी, मेरे ख्याल से हजारों मंडल, हजारों लोग लाइन से निकलते हैं और निकलना उनका अधिकार है, तब कहीं कोई इस तरह का विशेष नोटिफिकेशन उल्लासनगर के लिए नहीं निकलता है। लेकिन सिर्फ ऐसी क्या बात है कि नोटिफिकेशन में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें UFC गणपति मंडल लिखा है, यानी एक UFC मंडल के लिए, उसके पीछे 26 का राजा जब पिछले साल से जुड़े हुए हैं, तो एक मंडल, 2 मंडल के लिए एक पूरा का पूरा मार्केट, ये मार्केट जो बहुत बिजनेस सेंटर है, आप समझ सकते हैं कि किसी व्यापारी का आप 1 घंटा उसका बिजनेस रोक दे तो उसकी रोजी रोटी पे असर पड़ता है। यहां पर 3 बजे दोपहर से लेकर रात 12 बजे तक ये पूरा का पूरा मार्केट बंद, सील, हाईजैक कर लिया गया है। ये अपने आप में अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, अपने आप में अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है, मानवाधिकार का हनन है, जो कि DCP ट्रैफिक श्री शिरसाट जी ने बिना सोचे समझे किया है, जिसका मैं पूर्व विरोध करती हूं। और मैं आप सभी व्यूअर से ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये नैतिक है कि जब अनंत चतुर्दशी, जब सच में जिसका हक है, अधिकार है, हजारों लोग, हजारों डिवोटीज जाते हैं, तभी भी आज तक मैंने अपने शहर में इस तरह का ट्रैफिक जाम, इस तरह का हाईजैकिंग नहीं देखा। लेकिन विशेष सिर्फ और सिर्फ UFC को कंफर्ट देने के लिए, उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए नाच गाना करने में, डीजे बजाने में जो बैन है रिट पिटीशन 9831 ऑफ 2017, उसके बावजूद यहां डीजे बजता है, फटाके जलते हैं, साइलेंट जोन में फटाके जलते हैं, लेकिन DCP ट्रैफिक शिरसाट जी की हिसाब से 3 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका ये मार्केट 4 नंबर बंद रहेगा। तो व्यापारियों से भी मेरी ये सवाल होगा, गुजारिश होगा कि आप कहां तक इसको समर्थन देते हैं। अनंत चतुर्दशीच्या 2 दिवसानंतर म्हणजेच पितृपक्षात केलेले विसर्जन हे हिंदू धर्माला अनुसरून नाही, असे ब्राह्मण समाजाचं म्हणणं आहे। त्यामुळे मंडळांनी अशा प्रकारे देवाचं विसर्जन हे चालीरीतीनुसारच केलं पाहिजे। देव आणि धर्माची थट्टा करू नये असं आवाहन ब्राह्मण समाजाने केलंय। महाराज जी, गणेश चतुर्थी का गणेश का आगमन, जिससे गणेश उत्सव की शुरुआत होती है, वो कब होता है और गणेश उत्सव का विसर्जन किस दिन पे होता है? बोलिए गजानंद स्वामी की जय। ये जो गणेश उत्सव है ये साल में एक्चुअली 2 बार होता है। एक तो माघ के महीने में होता है, उसे माघी चतुर्थी कहते हैं, और ये एक होता है भाद्रपद महीने में, जो श्रावण महीने में, उसके बाद जो भाद्रपद आता है, तो ये चौथ तिथि पे शुरू होता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चौथ तिथि पे ये गजानन स्वामी का आवागम होता है, उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। तो ये जो व्रत है, इसका जो है 11 दिन का महत्व है। इसकी जो है 11 तिथियां हैं, चौथ से लेके चतुर्दशी तक। उसके बाद में दूसरे दिन पूर्णिमा होती है, जो उसमें श्राद्ध जो रहते हैं वो चालू होता है, वो पितृपक्ष उसमें चालू होता है। तो इसमें पहला जो है चौथ के दिन भगवान का आवागम होता है, और अनंत चतुर्थी के दिन उनका जो है विसर्जन होना जरूरी है। महाराज जी, पितृपक्ष के दौरान गणेश मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं? नहीं,
क्योंकि जो चौथ तिथि पे भगवान का आवागम हुआ है तो वहाँ पे स्थापना होती है अनंत चतुर्थी। उसका नाम ही अनंत चतुर्थी है क्योंकि वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत जब लिखा था तब भगवान गणेश ने वो सब लिखा था। तो 10 दिन वेदव्यास जी महाराज पूरे महाभारत बोलते गए और वो लिखते गए। उसके बाद में उनका जो मतलब समझो बहुत गर्मी हुई, उनको यहाँ पसीना पसीना हो गए भगवान, तो उनको फिर वेदव्यास जी महाराज ने उन्हें नहलाया। तो इसी कारण से हम लोग चौथ तिथि पे भगवान का जो जन्मदिन है उसी दिन हम उनका आवागम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। फिर उनके जो 1.5 दिन का गणपति रहता है, 3 दिन का, उसके बाद में 5 दिन का, 7 दिन का, कोई 9 दिन में, कोई 10 और कोई 11वें दिन, मन अनंत चतुर्थी लास्ट तिथि है। उसी दिन रात को 12 बजे से पहले ही भगवान का जो जल में उसमें विसर्जन करना बहुत ही ज़रूरी। अगर पितृपक्ष में करते हैं तो ये पितरों की पूजा चालू होती है और वो जो है मतलब समझो कृष्ण पक्ष चालू हो गया, मतलब वो पक्ष जो है पूरा हो चुका है। तो कृष्ण पक्ष में भगवान का विसर्जन करना ठीक नहीं है, तो वो अशुभ रहता है। मैं ऐसे कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी ऐसा कहा जाए कि पितृपक्ष के जो दिन रहते हैं उसमें गणेश जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए। जी हाँ। तो ऐसा देखा गया उल्लासनगर में कुछ मंडलों द्वारा पितृपक्ष के दौरान गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी पूरी इंडिया में आप किसी भी शहर में जाएंगे, कोई शहर तो ऐसे हैं जो चतुर्थी के दिन रखते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन, मतलब जो 14 बोलते हैं अपन, उसमें ही विसर्जन करते हैं। पूरा 11 दिन ही गणपति का रखते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है 1.5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन करके भी हम लोग विसर्जन करते आते हैं। तो ठीक है, पर अनंत चतुर्थी के बाद जो पितृपक्ष में हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी कुछ मंडलों द्वारा पितृपक्ष के दौरान जो मंडल लोग गणेश जी का विसर्जन करते हैं उनमें देखा गया है कि कुछ पंडित उनको सहभाग करते हैं, तो ऐसे पंडित जियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल जो हमारी संस्था है उनकी ओर से मैं उन पंडितों को भी विनती करता हूँ कि ऐसे उनको आज्ञा न दें और ऐसा उनको मार्गदर्शन न दें और उनको सही सलाह दें। भाई मूर्ति का विसर्जन करके मूर्ति को थोड़ा हिला दिया, फिर आप कभी भी उठाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। 12 बजे से पहले चतुर्दशी के दिन, उससे पहले रात को 12 से पहले ही भगवान की मूर्ति का विसर्जन करके और विसर्जन करना चाहिए। एक्चुअली पहले तो सूर्यास्त से पहले ही करना चाहिए, पर ठीक है अगर कोई समझो तकलीफ़ है, यहाँ समझो हम लोग लेट पहुँचे नदी में या समुद्र में, तो 12 बजे से रात को पहले एक्चुअली 10-11 के अंदर ही भगवान की मूर्ति का विसर्जन होना चाहिए। मेरी तो ऐसी राय है। विशेष म्हणजे ही अधिसूचना उल्हासनगर महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त यांनी दिलेल्या बनावट परवानगीच्या आधारे काढण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे। या बेशिस्त मंडळाला मदत करणारा सहाय्यक आयुक्त अनिल कथुरानी याच्यावर पालिका आयुक्त विकास ढाकणे काय कारवाई करतात याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय। असे असतानाच UFC मंडळाचा हा बेशिस्त आणि मनमानी वागण्याला प्रोत्साहन देणारे पोलीस उपायुक्त सुधाकर पाठारे, पंकज शिरसाट, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल पडवळ, सुखदेव पाटील, अनिल कथुरानी हे सर्व हिंदू असून ही अशा मंडळाला चुकीच्या मार्गाने परवानग्या देत असल्यानं हिंदू धर्म हा हिंदूमुळेच खतऱ्यात आल्याची चर्चा शहरात आहे। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।